बिल्कुल रह सकता है। देखिए आज सबको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। मैं आज इसलिए बुलाया क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसे बताना चाहता हूँ जिसको बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकता है, और बहुत ये नॉलेज शेयरिंग के लिए हम कर रहे हैं काम। आमतौर पे कैसे होता है, दोनों फेफड़े अच्छे से काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक फेफड़े का एक भाग खराब हो जाता है, कैंसर हो या बूझ लगा हो, इन्फेक्शन हो, तो उसको निकालना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है। उसके अनेक कारण है, जैसे टीबी हुआ, कैंसर हुआ, या कुछ ऐसी फंगल बीमारी है जिससे पूरा फेफड़ा खराब हो गया, जैसे ब्लैक फंगस। इन सब में क्या करना पड़ता है, उस पूरे फेफड़े को निकालना पड़ता है। अब आपका सवाल सही था कि एक फेफड़े से क्या आदमी जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है, क्योंकि फेफड़े का जो काम है, दोनों फेफड़े इक्वली काम करते हैं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सेम काम करते हैं। और एक फेफड़ा जब खराब है, दूसरा फेफड़ा उस काम को ओवरटेक कर लेता है और उसको कॉम्पेंसेट करके एक फेफड़े के साथ आदमी जी सकता है। मैं पेशेंट को बुला सकता हूँ प्लीज? कमलोचन जी आइएगा। देखिए ये पेशेंट था, ओडिया पेशेंट है। इनको बहुत दिक्कत था, इनको खांसी था कंटिन्यूअस बहुत साल से, और इनको ब्लड भी खांसी में ब्लड आता था। तो इनको हमने जांच वगैरह कराया। पहले हम हर महीने क्लिनिक के लिए आते हैं भुवनेश्वर, तो इनको हमने पहले देखा था एक बार, तो हमने कुछ जांच वगैरह लिखा था इनके लिए। तो वो जांच वगैरह देखा, उसमें जांच में पता चला कि एक राइट साइड का इनका जो फेफड़ा है वो पूरा खराब है, और लेफ्ट साइड का फेफड़ा जो है अच्छा है, अच्छे से ज्यादा वो क्या कॉम्पेंसेट भी हो गया, मतलब बड़ा हो गया। बड़ा मतलब कैसे रहता है, लंग बलून की तरह रहता है, जितना स्पेस रहता है उतना फूलता है। तो राइट साइड का लेफ्ट साइड का लंग हाइपर इन्फ्लेट हो गया था। तो हमने फिर उनको बुलाया, हैदराबाद आए पेशेंट यशोदा हॉस्पिटल। फिर हमने इनका राइट साइड पूरा फेफड़ा निकालना पड़ा, क्योंकि राइट साइड पूरा फेफड़ा डैमेज था। तो इस सर्जरी को हम बोलते हैं निमोनेक्टमी। तो इसके करने के अनेक तरीके होते हैं। एक होता है वीडियो असिस्टेड ट्रोकोस्कोपिक सर्जरी, दूसरा होता है रोबोटिक सर्जरी। तो इन दोनों तरीके से हम जब करते हैं, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जैसे बैराजे के मामले में भी पेशेंट 4 दिन में डिस्चार्ज हो गया था, 3 या 4 दिन में डिस्चार्ज हो गया था, और आपके सामने है, एकदम स्वस्थ है। अभी आज भी एक्सरे करा के लाए, बिल्कुल ही अच्छा है। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया इनका ऑपरेशन होके, और एक ही लंग है। 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। क्यों ऐसा होता है? देखिए इनके इसमें टीबी की शंका थी बहुत साल पहले। तो वो धीरे धीरे कीटाणु उस लंग को पूरा डैमेज करता रहा, तो और पूरा ही लंग डैमेज हो गया। तो इसीलिए जब भी कोई टीबी की शंका या कुछ होता है तो तुरंत उसको अच्छे से इलाज करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, ब्रोंकिएक्टासिस बोलते हैं, जिसमें फेफड़े का एक पार्ट खराब होता है, पर उसको अच्छे से इलाज नहीं करने के कारण दूसरा पार्ट भी खराब होता है। तो ये सब चीजों को पहले से अच्छे से देख के सर्जरी कराना बेहतर रहता है। जो अच्छा पार्ट है वो बच जाएगा। देखिए टीबी का तो मेन सिम्टम होता है खांसी, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स को खांसी बरकरार रहता है ट्रीटमेंट के बावजूद, या कुछ पेशेंट्स को ब्लड गिरता है, जैसे बलगम निकलता है, बलगम के साथ ब्लड निकलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस साइन है। उसको इमीडिएटली दिखाना जरूरी है अच्छे स्पेशलिस्ट को, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार वो ब्लड गिर रहा है या सांस फूल रहा है, इसका मतलब ये है कि बीमारी थोड़ी बड़ी है और उसको इलाज भी सही तरीके से करना जरूरी है। सर अगर 2 फेफड़े हैं, उसमें से एक हटा दिया जाए, कोई तो दिक्कत हो सकता है आगे? हाँ देखो, बिल्कुल दिक्कत तो रहेगी थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं कि नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। जैसे ये पेशेंट हम देख रहे हैं, ये आगे जाके बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जिएगा, बट थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा है, कुछ पेशेंट्स है जो ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, एक ही फेफड़ा रहता है फिर भी ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे फीमेल्स है जिनको यंग एज में टीबी हुआ, लंग निकालना पड़ा, पूरा फेफड़ा निकालना पड़ा, उसके बाद भी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे, काम पे जाते हैं, प्रेगनेंसी होता है, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे एक लंग अगर अच्छा है और कॉम्पेंसेट कर दिया ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पेशेंट्स को। ये लगभग दिसंबर में हमारे पास आए थे, फिर हमने, हाँ जैसे हमारे पास दिसंबर में पहले मैंने यहाँ पे देखा था उनको भुवनेश्वर में, फिर हमने उनको बुलाया वहां पे। तो ये लगभग जनवरी एंड में आए,
फिर हमने सर्जरी किया इनका, 4 दिन अस्पताल में रहे। मैंने बोला 1 हफ्ता तक आप हैदराबाद में रहो, फिर आप अपने घर चले जाना। हफ्ते भर बाद हैदराबाद में रहे, फिर वो वापस आज ही मिल रहा हूं उनको, और बीच में बिल्कुल 2-3 बार बात हुई उनके साथ। सब कुछ स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे हम लोगों को जैसे नॉर्मल खांसी बुखार होता है, इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब चीजें ना हो, और हुआ भी तो इलाज तुरंत ले, ताकि जो एक फेफड़ा है उसको खराबी ना आए। सर खर्चे कितना आता है, ये ट्रीटमेंट इसको क्या होता है? ये इसमें देखिए ये होता है दूरबीन, मतलब वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, जिसके मतलब दूरबीन डाल के, जैसे लैप्रोस्कोपी पेट में करते हैं, जैसे छाती में वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। दूसरा चीज होता है रोबोटिक। अब दूरबीन का और रोबोटिक का फायदा ये होता है कि रिकवरी फास्ट होती है, जैसे इनमें भी देखा हमने, बहुत जल्दी रिकवरी था। पेन थोड़ा बहुत रहता है बट ज्यादातर नहीं रहता है, और हीलिंग वगैरह अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में इनको छाती, जैसे कभी बोलते हैं कि छाती का ऑपरेशन है तो छाती पकड़ के बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग, इनको वो सब प्रॉब्लम नहीं आती है। खर्च कितना होता है? खर्च का देखिए लगभग 4 से 5 लाख तक आता है खर्चा। देखिए हाँ, ऑब्वियसली वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी सर्जरी का मेन मकसद ये रहता है कि जो बीमारी है उसको निकाले, और जो नॉर्मल फेफड़ा उसको जितना हो सके उतना बचाए, और उसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है ज्यादातर। उनका कुछ वो कुछ बोलना चाहते थे आप? आने से पहले तो कमल लोचन बेहरा घर बालेश्वर बालियापाड़। कौन है भाई, कौन केंद्र सारा पाठ आसलो, केंद्र कौन आला? ए 2017 मसीहार टीबी हिला, तापरे प्रॉब्लम किछि जणा पड़ला। एबे काश धीरे धीरे होला, काशर केबे केबे ब्लड पड़ला। तापरे एटी आस्तिली आईजीकेसी की दंदी सहितला ट्रीटमेंट होवा पई, एटी एमआरआई करला पर जणा पड़ला जे गोटे साइड लंग्स खराब हिज। तो एबे सार का साथरे कथा आईगी, भाई को साथरे कथा आईगी, सार का साथरे जोगाजोग करी सार का पाखरे ऑपरेशन हैदराबाद में हैदराबाद क्या हॉस्पिटल? जसुदा हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल। 4 दिन ये ट्रीटमेंट केमते बनना है? ट्रीटमेंट भलो। वो आए सुबह, शाम में हमने ऑपरेट किया उसी दिन। जेबे आपनका बॉडी रे गोटे लंग्स केते 1.5 मास हेला ऑपरेशन। कोन हॉस्पिटल के किसी हॉस्पिटल में एबे एबे तो ठीक ठाक सब अछि। केतबे खासिला रे कष्ट हुए किबा केतबे ना ना एबे होइला बळे किछि ना एबे किछि प्रॉब्लम ना। एबे तो सर 2 दिन सब काम करेगा, सब पूरा एबे 2 दिन सब ठीक अछि।